लाइव है मैडम, लाइव दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज इधर। अभी कुछ दिन 2 दिन पहले इसमें 2 फ्रेम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज के हाँ डॉक्टर लाइव नीतू जी है, लाइव है ऑलरेडी। जय भीम सभी साथी लोगों अब थोड़ा डॉक्टर नीतू जी इधर हाँ बस अभी जो पकौड़ा तलने के लिए शुरू किए थे ठेली लगाकर, और सरकार और सिस्टम और यहाँ के पुलिस उनको पकौड़ा तलने भी नहीं दिया और इनको डिटेन करके लेके चली जाती है। तो देखिए आज बात करने की कोशिश करता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज के पास। तो डॉक्टर मैडम बताइए, आपको सरकार इतना डरी हुई क्यों, आपसे प्रोटेस्ट क्यों नहीं होने दे रही है यहाँ पर? समझ सकते हो आप जितने लोग सच बोलते हैं उनसे तो ये लोग डरते ही हैं। अगर आपको किसी को मारने के अटैक करने की क्या ज़रूरत पड़ती है? आप जुल्म कब किसी पे करते हो? जब आपके अंदर आपको समझ में आ चुका है कि अब हम सारे दाव पेच खेल चुके हैं और अभी कोई चीज़ काम नहीं आ रही, तो फिर आप इस तरीके के एक्शंस पे आते हो कि आपको डंडा गोला बारूद इन पे FIR करके पर्चे करके करने पे आ जाते हो, आप उतर जाते हो। लेकिन अब जनता ने भी, आवाम ने भी इनकी सारी स्ट्रैटेजी समझ ली है। इन्हें लग रहा है कि ये पर्चे करके, मैं डे 1 से कह रही हूँ, आपके पर्चे, आपके डंडे, आपकी जेलें हमें डरा नहीं सकती। किसी भी तरीके से आपको लग रहा है कि ये शोषण करके आप हमारा मनोबल कम करोगे, हमारे लोगों में ये मैसेज डालोगे, तो नहीं हो सकता भाई। आप जितना जुल्म करोगे ना, हम उतना निखर कर बाहर आएंगे, हम उतना निखर कर और बुलंदी से आवाज़ उठाएंगे। तो ये हमने ठाना। प्रधानमंत्री जी बोले थे कि PhD कर कोई IIT कॉलेज करके डिग्री लेके यहाँ पकौड़ा तलिए, आप पकौड़ा तलने भी सरकार नहीं दे रही है आप लोग। तो वही तो बात है कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। यही तो आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि पकोड़ा तलना भी कह रहे, कभी रोजगार है, आप PhD करके इतनी बड़ी डिग्री करके पकोड़ा तलिए, कितना झूठ बोलते हैं। ऐसा ही झूठ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी था, ऐसा ही झूठ विश्व गुरु बनाने का है, ऐसा ही झूठ आपको ये बोलने के मैंने 200-250 करोड़ कितने 2 करोड़ रोजगार दे दिए, ये सब वही झूठ है। ऐसा ही झूठ अभी एक और बुना जा रहा है कि आने वाले 10 सालों तक जो मैं 5 किलो राशन दिया जाएगा, इसका मतलब 5 साल आगे वाले 10-12 साल तक, 50 साल तक, जितना भी जो भी उनका एस्टिमेशन है, तब तक लोगों को गरीब रखना है। तो मैं जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं हमसे, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, कर लिया इन्होंने जो जुल्म। इवन कि मैं सब लोगों से ये चीज़ पूछना चाहती हूँ जो ऊंची पोजीशंस पे बैठे हैं। मेरा सवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी है, आप हमें ये बात बताओ, हम अपना यहाँ पे 195 डेज हो गए बैठे हुए, हमें पीसफुल तरीके से अपना प्रदर्शन करते हुए, हम कुछ भी कर रहे हैं पीसफुल है, लेकिन इन लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्टर्स को उकसाया, हमारे साथ आके हमारा शोषण किया, हमारे साथ आ रहे हमारे लोगों को मार रहे हैं, हमारे लोगों पे अटैक कर रहे हैं। पीसफुल प्रोटेस्टर्स सोचो, 79 लोगों पे एसिड अटैक और चाय से अटैक हो रहा है। आप सोच सकते हैं इनकी मानसिकता। तो ये सारी चीजें इन्होंने हम पे की, क्यों? क्योंकि उनके पास हमारे सवालों के जवाब नहीं, वो हमें जस्टिस देना नहीं चाहते। दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज के पास यहाँ पे 144 लगाने का मतलब क्या है? यही तो हम बोल रहे हैं कि क्या मतलब है यहाँ 144 लगाने का। ये तो एक डेमोक्रेटिक स्पेस है जहाँ पे लोग बाहर से आएंगे पढ़ाई करने के लिए, तो आएंगे लोग, बैठेंगे लोग, चाय पियेंगे, गपशप मारेंगे लोग। अपना यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है कि हर डिसेंट को अपना अधिकार है बात रखने का। तो कुछ लोग वहाँ पे ग्रुप में पार्टिसिपेशन करके कुछ नाटक करेंगे, नुक्कड़ नाटक करेंगे, कोई पेपर प्रेजेंटेशन करेगा, कोई कुछ किसी भी तरीके से अपना बताएगा कि हाँ उनके पास किस तरीके के आर्ट फॉर्म्स है, क्या ज्ञान है। बट यूनिवर्सिटी के अंदर इम्प्लीमेंटिंग 144 इज अ क्राइम। आप इस तरीके की चीजें, ये साफ दिखाता है कि जो बहुजन एक आवाज यहाँ से बुलंदी से अम्बेडकर की विचारधारा को प्रमोट करते हुए लेकर जा रहा है और लोगों के अंदर हम समानता की बात कर रहे हैं, ये डर उससे है। और पहले आप कोई सवाल करें तो मैं ही आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग अभी ये पूछ रहे हैं कि आज PhD पकौड़े का क्यों नहीं लगा। वो लगे था, वो लगा है, लगेगा। हमारी कुछ कागजी कार्रवाई थी, हम लोग आज उसमें व्यस्त थे। दूसरी चीज, इन्होंने SHO ने और उनके पूरे पुलिस कर्मियों ने हमारा पूरा तेल उस दिन गिरा दिया, हमारी पूरी सब्जी राशन जितना था, मटेरियल जो था हमारे पकोड़े का, वो सब गिरा दिया, नमक मिर्च सारा नुकसान कर दिया। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, हमारे पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है कि हम वो दोबारा से इतनी जल्दी चीज़ों को कलेक्ट करें और फिर वो दोबारा से ओपन करें। इसीलिए इन्होंने हमें 2-3 चीज़ें करने के लिए प्रक्रिया टाइम लगा, और हम SHO ने जो किसी की थाली से, प्रशासन के पूरे सरकार के दबाव में आके जो हमारी थाली से निवाला छीना कि ये बच्चे अब खाना भी ना खा सकते। बताओ भाई, मेरे घर पे कोई इनकम सोर्स नहीं, मैं कहाँ से खाऊंगी? मैं अपने माँ बाप को कैसे खिलाऊंगी? मुझे खिलाना नहीं है क्या? मुझे अपनी माँ को, मुझे अपने लोगों को, फैमिली को पालना नहीं है? इनको नहीं पालना? जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं विदाउट स्कॉलरशिप, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास ऑप्शन क्या है? जॉब्स नहीं है, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं है यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के, तो हम कहाँ जाएंगे? व्हाट ऑप्शन वी हैव, वी ऑप्ट फॉर दैट। और आप किसी गरीब इंसान को खाने भी नहीं दे रहे हो, उसके ऊपर भी आप FIR काट रहे हो। आपको लग रहा है आपको मेडल मिलेंगे, आपको लग रहा है आपको प्रमोशन दी जाएगी। एज लॉन्ग एज
हम जैसे सच्चे लोग यहाँ पे बैठे हैं तो हम तुम्हारी इन खोखली धमकियों से डरते नहीं। तुम जुल्म करोगे, हम जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे और तुम्हें तुम्हारी भाषा में जवाब देंगे। आपके पास कौन कौन सी डिग्री है? जी, अब जग जाहिर है कि सबसे सुप्रीम डिग्री मेरी पीएचडी की डिग्री है। मेरे पास डिग्री है सड़क पे बैठने की, मेरे पास डिग्री है हिम्मत की। पीएचडी करने के बाद प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं पकौड़ा तलने के लिए। जी जी जी, ऑफ कोर्स इस देश में हमारे लिए वही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे और हम वो इम्प्लीमेंट करके दिखा रहे हैं। और इससे एक मैसेज हम बता रहे हैं पूरे देश को और विदेश से भी जो इंटेलेक्चुअल क्लास जो समानता में विश्वास रखती है, डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है, लोकतंत्र की परिभाषा को समझते हैं, हम दिखा रहे हैं कि देखो इस डेमोक्रेटिक स्पेस में हम लोग मजबूर हो गए, जस्टिस नहीं मिल रहा हमें, वाइस चांसलर हमें पागल बना रहा है, हमसे मीटिंग करके हमसे बात नहीं कर रहा, आ नहीं रहा, और इस स्पेस में हम लोग मजबूर हो गए पकौड़े बेचने के लिए। और हमें जब रोजगार की बात आई कि हम मेहनत करके सर नहीं झुकाएंगे, झुकेंगे नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, मान सम्मान से जिएंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई मान सम्मान की है, उसमें भी हमें इनको दिक्कत है कि हम पकौड़े क्यों बेच रहे हैं। ये लोगों का बस चले, हमारे मुंह के अंदर अगर निवाला उसको छीन लें, तो दिस इज व्हाट एसएचओ मॉरिस नगर ने हमारे साथ किया प्रशासन के इशारे पे। और ये बहुत एक्सपर्ट है, इस तरीके से हमारे लोगों पे कोई चीज होती है तो इमीडिएटली एफआईआर कर देते, लेकिन जब हम एफआईआर के लिए जाते हैं तो ये एफआईआर नहीं करते। प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि नाली के गैस से चाय बना ले। अब आशुतोष बताएं, आप उस दिन ट्राई कर रहे थे नाली के गैस से चाय निकालने के लिए? बनाए मैं तो आप बना के देखे 2 दिन पहले जो पकौड़े तल हाँ, रहे ये थे, चाय बना रहे थे, उसमें इनकी नाली के एक्सपर्टीज गैस है। से निकालने की कोशिश की है। अब मैं समझ नहीं आ रहा उसको मैं माननीय प्रधानमंत्री बोलूं या जाहिल प्रधानमंत्री बोलूं, जो बोलता है कि नाली के अच्छा समझ के नाली के पानी से गैस बना सकते हैं, साइंटिस्ट है तो गैस बना रखे तो उसको 1200 का सिलेंडर क्यों कर रखा है? तो हर किसी नाली में ऐसी टेक्नोलॉजी बैठाई है तो सबको फ्री में गैस दे, उन्हीं की पार्टी की भलाई होगी, उनको और ज्यादा वोट मिलेंगे, क्योंकि ये तो आम मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी विदेश जाके बोले हैं कि हर साल भारत में एक IIT कॉलेज, एक IIM कॉलेज बन रहा है। कितने IITs बने, कितने IIMs बने बताओ। 9 साल में कितने और हफ्ते दूसरी हो बात गए? मैं बता दूं, देखो पब्लिक यूनिवर्सिटीज को बनाने की तो बात दूर, बिगाड़ने की पूरी सोच ली है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी जो पब्लिक यूनिवर्सिटी होती है, उसकी फीस कितनी पड़ रही है हमको पता है अच्छे से, उसका कितना ज्यादा हर किसी यूनिवर्सिटी को, पब्लिक यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की ठान लिया इन लोगों ने। NEP लाकर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाकर एजुकेशन को प्राइवेटाइज करना, वो तमाम ऐसे प्रोफेसर्स को निकालना जो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की भाषा पढ़ाता है, जो चाहता है कि एक मानवतावादी विचार उत्पन्न हो यूनिवर्सिटी में। लेकिन नहीं, बात यह है कि अगर ये चीज़ करेंगे, शिक्षा में बदलाव लाएंगे तो इनको खतरा है। शिक्षा जैसे बच्चे लोग पढ़ेंगे, जो स्टूडेंट पढ़ेंगे वो पढ़ने के बाद सवाल करेंगे। IIT IIM जैसे कॉलेज में एक अच्छी शिक्षा मिलती है। ये पब्लिक तमाम यूनिवर्सिटी, चाहे वो जामिया हो, DU हो, JNU हो, SC हो, या तमाम तरीके टीस मुंबई से सरकार चाहे कोई भी आई हो, शिक्षा पे तो कोई बात ही नहीं करता। यही तो सबसे प्राइम मुद्दा ये है कि जब एक प्रोफेसर को निकाला गया, ये शिक्षा से आज यूनिवर्सिटी में हम लोग बैठे हैं एक प्रोफेसर के लिए, वो तमाम ऐसे प्रोफेसर को जिनको यहाँ से डिस्प्लेस किया गया, लगातार रेगुलर कॉल भी आती हैं, तो वो हमारे साथ खड़े हैं पीछे से, चाहे वो एडोक हो या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे हो या परमानेंट की। चलो ऐसा कोई रूल है रेगुलेशन नहीं बना कि परमानेंट को निकाल सके, वरना इनका बस चले कि इन परमानेंट को बाहर निकाल के संघ के छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने के लिए दे दी जाए। दूसरी बात, एक बात बता दो कि उन लोगों को जिनको एजुकेशन का मतलब नहीं पता, जिनको यहाँ पे खड़े होकर बात बुला के ये बता दिया जाए कि एक लाइन समझा दो कि एजुकेशन क्या होती है, शिक्षा क्या होती है। आज वो तमाम यूनिवर्सिटी और कैंपस में पढ़ा रहे हैं, उनके पास क्या डिग्री है कि उन्होंने सिंपल एक RSS की पर्ची कटवा रखी है, ये डिग्री है। PhD से मतलब नहीं, MA किया, नेट क्वालिफाइड किया, उनको पढ़ाने दिया जा रहा है। तो ये शिक्षा की व्यवस्था इस लेवल पे आ गई है। और हम लोग यहाँ पर डॉक्टर रितु के साथ इसीलिए लड़ रहे हैं कि कम से कम संस्थानों को तो बचा पाएं, हम कम से कम शिक्षा को तो बचा पाएं, कम से कम ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटी DU ऐसी यूनिवर्सिटी को बचा पाए जहाँ से तमाम ऐसे क्रांतिकारी मूवमेंट निकले जो पूरे देश को बदल के रख दिया, चाहे वो इमरजेंसी का दौर रहो। सारे भारत के सारे संपत्ति प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। यही तो प्राइवेटाइजेशन। एक वक्त ऐसा था, 2013 की बात बताऊँ, इस DU से एक मूवमेंट निकला था, बीजेपी के लोग ही NEP के खिलाफ खड़े हुए थे यहाँ पर, आज उसी का समर्थन करते हैं। और मैं तो ऐसे प्रोफेसर, मैं जिस कॉलेज से आता हूँ उसमें NEP का पर्चा भी ले जाओ तो वो कहते हैं अरे NEP कैसे खराब है, प्राइवेटाइजेशन कैसे खराब है। अब उनको बताओ अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं होता तो वो प्रोफेसर बन जाता है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं, शिक्षा का तो बुरा हाल है, लेकिन आज हमने ठान लिया है कि शिक्षा को बचाएंगे, प्रोफेसर्स को बचाएंगे, और तमाम ऐसी इन चीज़ों को जो ब्राह्मणवादी तबके से निकल के आ रही है, जो मनुवादी माइंडसेट से, ब्राह्मणिकल माइंडसेट से निकल कर रही है, उनको यहाँ से रजिस्ट करेंगे, उनको मार के भगाएंगे। प्रधानमंत्री शिक्षा पे कभी बात नहीं की 8 पिछले 9 साल में। अरे प्रधानमंत्री को शिक्षा से क्या मतलब, वो उनके पुराने इंटरव्यू देखिए, कह रहे मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जिस व्यक्ति को पढ़ाई की, जो पढ़ा नहीं उसको पढ़ाई की वैल्यू क्या पता होगी। और मैं तो कितना लोग पढ़ाई, और सबसे ज्यादा सेंसिबल होना चाहिए कि उन्होंने नहीं पढ़ा तो जनता पढ़ ले, लेकिन नहीं है ना,
वो जो फर्जी डिग्री, एक बहुत अच्छी बात आज हम लोग बैठे थे कि जो सो रहा है उसको जगाना तो आसान है, लेकिन जो सोने का ड्रामा कर रहा है उसको जगाना मुश्किल है। तो ये शिक्षा का ड्रामा कर रहा है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन पढ़ा हुआ तो नहीं है। अनपढ़ होता, अगर पढ़ा लिखा होता, ये बिल्कुल ही अनपढ़ होता तो बात समझ आती। अभी ये 5वीं 6वीं 7वीं तक पढ़ा हुआ है, इसको शिक्षा की वैल्यू नहीं पता। अब दूसरी बात, अब यहाँ पे एक बड़ी शर्मनाक, बड़ी बेकार बात है इस यूनिवर्सिटी पे। मुझे शर्म आती है कि मैं इस यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ अभी भी। किस तरीके से एक प्रोफेसर को मजबूर किया गया यहाँ पर कि आप पकौड़े बेचिए, क्योंकि उनके पास दूसरा रास्ता नहीं, उनके पास एक मिनट, बहुत गलत मैसेज आ रहा है। वही तो, ये इस कैंपस की शर्मिंदगी की बात है कि जिस कैंपस में हम खड़े हैं उस कैंपस के प्रोफेसर को निकाल के उनको यहाँ पर पकौड़ा तलना पड़ा पीएचडी करके। और ये किसके भाषण है? ये मोदी के भाषण है, यहाँ के माननीय जाहिल प्रधानमंत्री के भाषण है। तो इस बात को तो सोचना पड़ेगा, इस बात को कैंपस की डिग्निटी का भी बात है, शिक्षा की स्तर की डिग्निटी का बात है, हर तरीके से देश विदेश स्तर पे सब चीज़ का बात है कि जिस कैंपस में कभी 1 साल पहले लोग पढ़ाया करते थे, उस कैंपस में आज वहाँ पर खड़े होकर पीएचडी पकौड़ा तल रहे हैं और बेच रहे हैं। ये कितनी शर्मनाक और घटिया बात है। तो ये माइंडसेट दिखाता है कि वो लोग चाहते हैं कि यहाँ इस देश में जो बहुजन तबका है वो यही काम करे, लेकिन हम लोग कहेंगे कि हम पकौड़े तलेंगे, उसके बाद ये पकौड़ा तलना हमारा एक माध्यम नहीं, हमारा एक मूवमेंट का, रेजिस्टेंस का एक दृश्य है जिसको हम बताना चाहते हैं कि आप लोग आपके साथ ऐसा क्यों है? ये तो जग जाहिर है कि कितने जातिवादी लोग सिस्टम के ऊपर आके बैठे। अभी तो उन्होंने बताया कि जो सब चीज़ों पे अपना कब्जा रखना चाहते हैं। आज हम लोगों को इसलिए नहीं सताया जा रहा कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, कि हम लोग बड़ी क्रांति ला रहे हैं, इसलिए सताया जा रहा है कि जिस समाज से आते हैं इनके मुंह में जुबान कैसे, इन लोगों ने वो किताबें पढ़ ली और ये जुबान खड़ा आज मुंह में रख के हमारे आगे सवाल कर रहे हैं। तो वही उसको दिक्कत थी, वो क्रिमिनल औरत को, और उसको इस चीज़ से दिक्कत थी कि अगर एक लड़की ऐसी हो गई तो पूरा कॉलेज कहीं ऐसा हो गया, पूरे कॉलेज के मुंह में इस तरीके की जुबान आ गई और तमाम दलित शोषित वर्ग के लोग इस तरीके से अपनी आवाज़ उठाने लगे, इस तरीके से एजुकेट होने लगे, नॉट ओनली किताबों के बाहर भी अपने हक अधिकार को समझने लगे। तो ये बहुत क्रांति का माहौल हो जाएगा, ये एक विद्रोह का माहौल हो जाएगा। तो उस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने ये षड्यंत्र अपनाया। और देखिए उनका जिगरा, हम लोग किसी को हल्का सा घूर भी देते हैं तो हमें बुरा लगता है कि हमने ऐसा कैसे किया, पर हमारा समाज अब हाई टाइम आ चुका है, बहुत जागरूक हो चुके हैं, हम समझ चुके हैं। लेकिन आप सोचो उनका जिगरा देखो, ओपन कैसे उस क्रिमिनल ने फर्जी दस्तावेज बनाए, किस तरीके से 35 बच्चों के झूठे सिग्नेचर किए, नाम लिखे मुझे फंसाने के लिए, मेरे अगेंस्ट यूज करने के लिए। और आज भी इतना बड़ा क्राइम जो उनके ऊपर चार्जशीट जमा हो गई है वो अभी तक कार्यरत है। और उस एक क्रिमिनल को बचाने के लिए हम पे एफआईआर हो रहे हैं। सुन लीजिए, पहले हम पे एफआईआर हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है हम डर जाएंगे, उन्हें लग रहा है हम सहम जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे। हमने तुम्हें बोल दिया कि हमें पता है तुम हमें मारना चाहते हो, लेकिन हम तुम्हारे हाथों नहीं मरना चाहते। हमें पता है तुम हमारा कत्ल करवाना चाहते हो। ऐसे अटैक ये जो आशुतोष पे हुआ है ना, ये मौत ही थी, इट इज अ मर्डर। उसके मुंह पे अटैक हो सकता था, उसको जिस तरीके से उसके सर में चाकू मारा, उसके हाथों पे चाकू मारा, वो वाइल्ड। अगर हमारे लोग वहां पे नहीं होते बचाने के लिए तो वो वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। बट हमें पता चल चुका तुम हमें मारना चाहते हो, तो इसलिए हम तुम्हारे हाथों नहीं मरना चाहते और हम घर बैठ के सड़ना नहीं चाहते। हम बाहर निकल के लड़के मरना मंजूर है, गुलामी का रास्ता मंजूर नहीं है। और यही हमने एक ट्रेंड सेट किया है अपने लोगों के लिए कि भाई जितने भी मेरे फॉलोअर्स अभी देख रहे हैं, जो मुझे मानते हैं, समझते हैं, मैं कह रही हूँ बहुत हिम्मत से हम लड़े। हम इस सिस्टम को एक्सपोज करेंगे कि ये सिस्टम किस तरीके से आपके खिलाफ है। ये सिस्टम आपको रोजगार भी नहीं देना चाहता। हमारी मजबूरी हमने ये दिखाने के लिए कि देखिए कितने मजबूर हम हैं कि हमारी नौकरी छीन ली। हम समझौता नहीं करना चाहते। अब हमें कुछ तो कमा खा लेने दो, किसी तरीके से तो अपना पेट पाल लेने दो, वो भी इनको मंजूर नहीं है। उसके ऊपर भी एफआईआर, और वो सारा स्ट्रैटेजी मिलजुल के एक होकर ये क्राइम कर रहे हैं। दिस इज अ क्राइम, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है हमारे अगेंस्ट। लेकिन हम इनके फर्जी चीजों से झुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। भैया मेरा रोजगार है, मैं तो घूमूंगी, पीएचडी पकौड़े चलाऊंगी, कमा के खाऊंगी और उससे एक देश को मैसेज दूंगी कि प्रीमियम यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद इन्होंने मेरी थाली से निवाला छीना और घुमा के उसे पीएचडी की डिग्री के साथ पकौड़े की दुकान सबके सामने लाऊंगी और सबको पकौड़े खिलाऊंगी। दिल्ली में पूरा एक धारा 144 लगा दिया गया, यहाँ से लेकर हरियाणा तक, पंजाब। बार एक ही सवाल भाई साहब, धारा 144 लगा दिया, मैं मान रही हूँ, वो तो एक डराने वाली धारा है ना, वो तो एक डराने के लिए, डर का माहौल बनाने के लिए। लेकिन इनसे डरना नहीं है, इनसे इनका यही चीज को तो विद्रोह करना है। आज इनके हाथ में, ये तो समाज को समझने की जरूरत है। अपकमिंग इलेक्शंस है, अपॉर्चुनिटी है आपके पास। जिस तरीके से अगर इनको दलित आदिवासियों के वोट की परवाह होती तो ये नहीं करते। इनको पता है वोट तो हमें मशीन दे रही है, तो इसलिए वो हमसे डरते ही नहीं है। लेकिन इसका क्या मतलब, अब चुप कर जाओ, इसका क्या मतलब पीछे हट जाओ। ईवीएम मशीन भी तो प्रोटेस्ट नहीं होने दे रहे हैं। तो वही तो बात है, लेकिन उसका क्या मतलब आप चुप करके घर बैठ जाओ।
आप टुकड़ों में मत करो, आप एक बॉडी बनो, सामने आओ। जब वही नहीं रहेगी, जब तोता ही नहीं रहेगा तो राजा ही नहीं बचेगा। तो मुझे लगता है कि हमें ये चीजें करनी है एक साथ होकर, एंड आई थिंक हम लोग बहुत सक्सेसफुली, अगर इनसे डरना नहीं है, आप सबको समझ आनी चाहिए कि अंत मौत से ऊपर कोई चीज नहीं है। आपको एक मैसेज जो है अपनी जनरेशन आने वाली के साथ ये नहीं करना। अगर डॉक्टर अम्बेडकर ने करना होता तो वो कर चुके होते, वो हम लोग यहाँ खड़े भी नहीं होते। अगर वो लड़े नहीं होते तो वो लड़े थे, इसीलिए आज हम खड़े हैं। और अगर आज हम खड़े रहेंगे तो कल को ये पीढ़ी, आने वाली जो हमारी जनरेशन है, वो इतनी ही बुलंदियों से आगे आएंगी, मान सम्मान से सर उठा के इस विश्वविद्यालयों में जाएंगी। हम क्यों अपनी जनरेशन, इसका मतलब हम आपकी आने वाली नस्लों के दुश्मन है ना, कि हम उनके लिए सारे ताले लगवा के चले जाए यहाँ पे और चुप करके गुलामी कर ले। मुझे जिस तरीके से गुलामी नौकरी के ऑफर आते हैं, मैं चुप करके एक्सेप्ट करूँ जी, मेरे को तो 1 लाख की तनख्वाह मिलेगी, मैं तो खाऊं, मेरा पेट पले, मेरे परिवार का पेट पले, कहानी खत्म, फुल स्टॉप। लेकिन नहीं, जहां जहां ये आपको फुल स्टॉप करेंगे वहां से आपकी शुरुआत होगी, ये हमेशा याद रखना। उनका दी एंड योर बिगिनिंग, आप योर स्टार्टअप, ये हमेशा माइंड को सेट रखें। और दलित महिलाएं खासकर, और उसके बाद जो डबल थ्रेट है जिन पे, वो महिलाएं जिनका सदियों से शोषण हुआ, किसी से कम नहीं। अपनी हिम्मत, अपनी ताकत को समझिए कि आपके अंदर, आपको डॉक्टर अम्बेडकर ने सारी समाज की महिलाओं को ताकत दी। और ये रूल्स, मुझे लगता है कि अब की बारी अगर पुलिस वाले आए तो अपने दिमाग में थोड़ा विकास करके आए, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट पढ़ के आए, नहीं तो तुम्हें मैं पहले क्लास दूंगी, मैं तुम्हें पहले पढ़ाऊँ। ठीक, शुक्रिया। दीपेक्षा जी, डॉक्टर रीति फ्रंट कर लो, कैमरा जो करीब 190 दिन से ऊपर हो गया, फिर भी यहाँ पे उनको ना मिला। और यहाँ पे साथी जुड़े हैं। जय भीम सभी साथियों को। जय भीम साथियों। जैसा कि हमारे सारे दोनों साथियों ने कहा, डॉक्टर रितु मैम ने कहा और साथी आशुतोष ने कहा, द थिंग इज, ये जो सारी चीजें जो भी हो रहा है, ये सारा जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, वो लोग भी ये सारी चीजें इसलिए कर रहे हैं, ये जो गुलामी यहाँ पे लोग जो कर रहे हैं ना, वो लोग भी इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उनको वो एजुकेशन नहीं मिली है जो हम लोगों को जरूरत है। ये अगर देखिए, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो क्वेश्चन उठाना सिखाती है। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो हम लोगों को नए थॉट्स देती है। ये प्रीमियम यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो नए थॉट्स लाती है, न्यू आइडियोलॉजीज लाती है। एक वर्ल्ड में हम लोगों को एक ऐसे आइडियोलॉजीज देती है, ऐसे थॉट्स देती है जिसमें हम लोग आने वाली जनरेशन काम कर सकते हैं। अगर आप उसी चीज को खत्म कर रहे हो तो आप एजुकेशन को ही खत्म कर रहे हो, तो मतलब आप नए थॉट्स को खत्म कर रहे हो। आप एजुकेशन को खत्म कर रहे हो मतलब आप आने वाले यूथ को खत्म कर रहे हो। आप एजुकेशन नहीं दे रहे हो, इसलिए ये जो गुलामी का जो पहले से बनता आ रहा है ना, वो अभी भी बन रहा है कि हाँ, उनको गुलामी करनी है। जो पुलिस है, जो पुलिस गवर्नमेंट के इशारों पे काम करती है, जो पुलिस गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही है, वो भी गुलामी है, क्योंकि दे इवन डोंट नो कि अगर उन्होंने उस तरीके का एजुकेशन किया होता ना, तो वो आज हमारे साथ होते। स्टेट हमेशा एक जो विक्टिम के साथ होता है, तो वो लोग वो चीज नहीं कर रहे हैं। और हाँ, दूसरी चीज ये भी कि हमारी जब रेडी लगी गई थी ना, तो हम लोगों से वो हफ्ता मांग रहे थे कि लाओ हफ्ता दो। मतलब अगर हम पैसे दे देते तो वो हमें ठिया लगाने देते, तो हमने उस चीज का विरोध किया। और पुलिस वाले खुद नहीं आते सामने, अपने दूसरे पुलिस वालों को भेजते हैं कि इनसे पैसे ले लो। मतलब दे वर हैप्पी कि हम लगा रहे हैं। जब हमने इस चीज का विरोध किया तो वो इस लाइन पे शुरू हो गए कि अब तो इन पे FIR करेंगे, इन पे अटैक करेंगे। और ये देखिए, ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं ना कि आप पकौड़े तलो, आपको रोजगार मिलेगा, तो ये पकौड़े भी अब तलने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, लास्ट में आते हैं, इनकी पुलिस वाले आते हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं यहाँ 144 है, आप यहाँ नहीं जा सकते। यहाँ से हम लोग ने थोड़ा आगे तक लेके गए तो फिर आप ये कहने लगे कि हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मतलब आप अपना स्टेटमेंट इतने जल्दी बदलते हो, इतना तो गिरगिट भी नहीं बदलते जल्दी आप रंग बदलते हो कि यहीं पे सामने आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पे धारा 144 है और आप आगे जाओ और वहाँ जो करना है आप वो करो। हम लोग आगे गए, हाँ, पेट्रोलिंग की, उसके बाद ये बोलने लगे कि आप हमको हफ्ता दो भाई, आप जब तब तक नहीं लगा सकते आप रेडी, जब तक आप हफ्ता नहीं दोगे। तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? ना आप हम लोगों को खाने दे रहे हो, ना आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, ना हमको प्रोटेस्ट करने दे रहे हो, ना आप हमको जस्टिस दे रहे हो। हम लोग जिस चीज की मांग कर रहे हैं आप वो नहीं दे रहे हो। और जैसा कि मैम ने पहले भी कहा कि हम लोग गए थे, वाइस चांसलर ने जो एक जाल बिछाया था ना हमारे लिए कि हाँ हम लोग आपको दे रहे हैं, आपकी मांगे सुनने आ रहे हैं, क्या हुआ उस चीज का? आपने टाइम तो दिया नहीं था, तो मतलब हम लोग बैठे रहे यहाँ पे। हम लोग क्या करेंगे? हमारी आने वाली जनरेशन क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? ऐसे आके
सड़क पे बैठना, यही हमारा, आप ये चाहते हो आपका आने वाला युवा ये करे? हम लोग ये करेंगे यहाँ पे इतनी प्रीमियम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद में? हम लोग जो हमारी प्रोफेसर के साथ ही अगर ये हो रहा है तो हम लोग भी अपना फ्यूचर ऐसे ही देख रहे हैं। तो आप किस लेवल पे लेके जा रहे हो देश को, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और स्टूडेंट्स, स्पेशली स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यूस प्रोटेस्ट में इसलिए भी आते हैं क्योंकि हम लोग अपना फ्यूचर देख रहे हैं कि आप जिस फ्यूचर में अपने देश को लेके जा रहे हो वो बहुत बर्बाद कर रहे हो। आपने डेमोक्रेसी खत्म कर दी है ना, आप जुडिशरी की बातें मान रहे हो, कोर्ट के जो स्टेटमेंट है आप उसको निग्लेक्ट कर रहे हो। आपकी पुलिस उस चीज को, उसकी स्टेटमेंट को निग्लेक्ट कर रही है और सिर्फ आपके कहने पे, आपके इशारों पे चल रही है। और ये जो हम लोग बोलते हैं ना, ये पुलिस संघी पुलिस है, दलाल पुलिस है। हम लोग देखते हैं ना, हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, रोज आके यहाँ पे बैठ रहे हैं, हम स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हाँ, पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए जो होनी चाहिए वो आपकी सेफ्टी कर रही है, आपके इसमें लांछन नहीं आना चाहिए, इसलिए वो आपको बचाने के चक्कर में हम लोगों के ऊपर हमला करवाती है। हम साथी आशुतोष के ऊपर एसिड अटैक होते हैं, चाय फेंकी जाती है। क्यों, किस चीज का डर है? हम लोग आपसे सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं ना, हम आपसे सिर्फ जवाब चाहते हैं कि आपने अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया। हम आपसे सिर्फ जवाब चाह रहे हैं। आप सिर्फ एक संघ के दलाल को बचाने के लिए इतने लोगों का फ्यूचर, ऐसी प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए, आप एक तो अडॉप्ट करके इन प्रोफेसर्स को पहले देते हो। कुछ प्रोफेसर गिने चुने हमारे जाते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स चीजें सिखाते हैं, आप उनको फिर निकाल देते हो। देन उसके बाद फिर आप दूसरे रिप्लेसमेंट में अपने अडॉक्स डालते हो, फिर आप परमानेंट करते हो जो आरएसएस के संघ में जुड़े हुए हैं, उनको, जिनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, उनको, जिनको बच्चों के फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। दे जस्ट केम टेक क्लास, नॉट इवन दे टेक क्लास, वो तो लीव में भी चले जाते हैं, वो आपके शाखा में आके बैठते हैं, वो बस यही करते हैं। तो आप किस लेवल पे लेके जा रहे हो देश को? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर, कहाँ लेके जा रहे हो आप देश को? ये बोल रहे हो ऐसा डेवलप कर रहे हैं हमारा कंट्री, ये डेवलपमेंट है आपकी, जब आप अपनी डेमोक्रेसी को ही नहीं बचा सक रहे हो। एग्जीक्यूटिव आपने ले लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपके ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनसे हम लोग उम्मीद नहीं लगा के रख सकते हैं। आपने जुडिशरी की तो आपने छोड़ी दो, और मीडिया का तो मैं क्या ही बोलूं। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों से कि जितनी भी वुमेन्स यहाँ पे डेली आती हैं, एक ऐसी शक्तिशाली प्रोफेसर, वुमेन प्रोफेसर हमारे साथ में है, हमको एक ऐसा स्टेज दे रही है जहाँ से हम लोग बहुजन समाज अपना सवाल उठा सके। तो मैं चाहती हूँ जितने भी लोग हैं वो आए, जुड़े, और स्पेशली वुमेन्स, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है, जो सिनेरियो चल रहा है, वो जेंडर इनइक्वालिटी भी साथ साथ में है, प्लस हम लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी साथ साथ में झेलते हैं। तो हम लोग दोनों चीजें साथ में झेल रहे हैं। हम लोग कितना प्रताड़ित है ये हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोगों के साथ देने के लिए आप लोग प्लीज आइए। और मैं प्लीज सबसे ये कहना चाहती हूँ, जितने भी लोग हमको कंटिन्यूसली सपोर्ट करते आ रहे हैं, थैंक यू सो मच, बिकॉज आप लोगों की वजह से आज हम लोग इतनी निडरता के साथ में आज भी हम लोग खड़े हैं। हम लोगों को पता है कि हम लोगों के ऊपर कितना खतरा है। वी नो, आई नो कि मैम के ऊपर कितना खतरा है, आशुतोष साथी के ऊपर कितना खतरा है, हम लोग देखते हैं। फिर भी हम लोग आपके फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, आपके आने वाले जनरेशन के लिए बैठे हैं। सो वी नीड योर सपोर्ट, जस्ट योर सपोर्ट। जय भीम। जय भीम साथियों, बहुत सारे लोग जुड़े हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत खूबसूरत बात कही साथी अपेक्षा ने, और मुझे लगता है कि यही चीज़ अगर हम लोग इस एज में सब रियलाइज़ कर लें, इस एज में, इस एरा में, कि जो हमारे साथ हो रहा है, जितने हक अधिकार मारे जा रहे हैं, कोई बोलने नहीं आएगा आपके लिए, दोबारा कोई लड़ने नहीं आएगा आपके लिए। इन लोगों ने डर का, दहशत का जो माहौल बनाया, उस चीज़ को हम तोड़ेंगे, उस चीज़ से लड़के आगे डट के हम जाएंगे कि इनका कोई डंडा, इनका कोई तंत्र हम पे काम नहीं कर सकता अब। तो इसलिए सभी साथियों से यही अपील है कि जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, हम ऐसे ही यहाँ पे कायम धायम रहेंगे और अन्याय के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहेंगे। और मैं अभी भी उन साथियों से बोलना चाहती हूँ कि जिन जिन साथियों की, बहुत सारे साथियों का मुझे कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे साथी मुझे कांटेक्ट करते हैं, फिर आई डोंट नो उन्हें क्या भ्रम में फंसा के चुप करवा दिया जाता है, पीछे ले जाया जाता है कि नहीं तुम्हें लालच दे दिया जाता है कि नौकरी दे देंगे। मैं आज आप सबको ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, इस लालच से बाहर आ जाओ। लालच मतलब इस डर से या इस एक उम्मीद से कि आपको ये नौकरी देंगे। जिन्होंने एक बार आपकी नौकरी छीन ली, आपको लगता है वो आपकी थाली में निवाला लाएंगे? आप आए, मूवमेंट से जुड़े। अगर कभी भी रेवोल्यूशन आया है, अगर कभी भी क्रांति आई है और सबको सबके अधिकार मिले हैं, तो वो आंदोलन से मिले हैं, तो वो हमेशा विद्रोह करने से मिले हैं।
दलाली करने से कभी किसी को हक नहीं मिला और दलाली करने वाले को कभी कोई याद नहीं रखता। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी कि उठ के निकल के बाहर आओ, अपने हक अधिकार के लिए लड़ो और कम से कम मेरे पकौड़े ही खाने आ जाओ यार। तुम ही लोग मेरे पकौड़े खाने आ जाओ और आप लोगों को टाइम बाय टाइम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और शुक्रिया, कोई गम नहीं किसी चीज का भी कोई वो नहीं, हिम्मत है, डटी थी, डटी हूँ और डटी रहूंगी। अंबेडकर की बच्ची हूँ, डरना नहीं लड़ना सीखा है। और मैं आपसे यही कहूंगी कि जैसे ही आपको पता चलता है कि यहाँ कोई इन फ्यूचर कोई एक्शन प्रोग्राम है या कोई प्रोटेस्ट है, क्योंकि भारत देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, आपका अधिकार है अपनी आवाज उठाना, प्रोटेस्ट करना। आप लोग आए, भरपूर संख्या में साथ दें हमारा। इस ईमानदारी की लड़ाई को पीसफुल तरीके से हमने संवैधानिक तरीके से लड़ना है, अपने हक अधिकार इन दरिंदों के हलक से छीन के लाने हैं। और मैं यही कहूंगी कि अभी कोई साथी कुछ अपनी बात रखना चाहता है, तो कोई साथी अपनी बात रखना चाहता है तो साथी, ठीक है साथियों, मैं इसी यू वांट टू एंड सभी साथियों को मेरा जय भीम। साथी बहुत बहुत धन्यवाद जो साथी लोग जुड़े रहे। आज हमारा भले ही PhD पकौड़ा वाला स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि कुछ रिसोर्सेज की कमी से, कुछ पुलिस वालों की वजह से कि उनको हफ्ता नहीं दिया, तब हमारा तो नहीं तेल उठा के ले गए, हमारे आलू उठा के ले गए। अब वो आलू चोर हैं, तेल चोर हैं। अब ये इस लिमिट इस लिमिट पे आ गए वो लोग। नहीं, आलू चोर, तेल, प्याज भी। हाँ, ये सारी चीजें ठीक है साथियों। बाकी आप सब जुड़े रहे, सबको धन्यवाद, जय भीम। रुको, मॉरिस नगर की पुलिस आलू चोर, गरीबों के, दलितों के आलू चोरी किए, तेल चोरी किया, प्याज उठा के पटके मॉरिस नगर की पुलिस ने। और तुम भूल जाओ तुम्हें हम हफ्ता देंगे। अगर आपको लग रहा है कि हम तुम्हें हफ्ता देंगे और तुम हमें ठिया लगा दो, हम तो ठिया वैसे भी लगाएंगे, हफ्ता नहीं देंगे। शुक्रिया, जय भीम साथियों। जय भीम।